हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर स्टैटिस्टिक्स पे थोड़े से वीडियोस लेके आइए। तो स्टूडेंट अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में जो रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोची डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सुन जितने भी टॉपिक स्टेट्स में हैं जो कि आईआईटी है, सीएसआईआर नेट, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सभी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुन बात करेंगे आज गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पर सुन आपको गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। गामा फंक्शन पे मैंने एक डिटेल वीडियो कैलकुलस में अपलोड कर रखा है, आप वो जो लिंक है आईटे पे देख सकते हैं, उसकी थंबनेल यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी। सुन बात करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ x is a random variable is said to be the gamma distribution with parameter lambda greater than 0 if इसका जो पीडीएफ है वो हमारे पास इस प्रकार से गिवन होता है, दैट इज fx इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस x पावर लेमड़ा माइनस 1 अपॉन गामा लेमड़ा, जहां पर x की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है, और लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट 0 से बड़ा होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट ये हमेशा पीडीएफ होता है, और जब भी पीडीएफ होता है तो हम ये भी पता होता है कि इसका जो इंटीग्रेशन करें हम लोग 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो भैया ये हमारे पास 1 होती है। और अगर आप रखेंगे सही तो बेटा ये वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो गामा लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एंड यहाँ पे आता है स्टूडेंट x पावर लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स, और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट गामा लेमड़ा हो जाती है। क्लियर है? और जैसे हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो 1 अपॉन गामा लेमड़ा, और ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो गामा लेमड़ा होता है, एंड देन इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। आपको बता दूं कि जो कैलकुलस वाला वीडियो जहाँ पर गामा फंक्शन के बारे में बात करेंगे वहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से था स्टूडेंट x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू गामा n होती है। बस यहाँ पे n की जगह इसने यहाँ पे के लिए क्या यूज कर लिया सुन, लेमड़ा यूज कर लिया ना, बस ये फर्क है। हमने एक और पढ़ा था दैट इज 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन a पावर n। तो इसी कंसेप्ट पे एक डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे मतलब एक तरह से गामा को इन्होंने एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से होता है ना। क्या होगा सुन, e की पावर माइनस एक्स एक्स पावर लेमड़ा माइनस 1, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है सुन, यहाँ पे आएगा गामा लेमड़ा अपॉन ए पावर लेमड़ा, है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन और इन्होंने यहाँ पे इसी को जनरलाइज करके बना दिया। सुन, ये जो हमारे पास x रैंडम वेरिएबल होता है, अगर वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या करते हैं सुन, इसको इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट करते हैं, है ना, मतलब इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, दैट इज गामा लेमड़ा, जहां पर लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, एक पैरामीटर होता है। क्लियर है ना? तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे एक फॉर्म और इसका होता है जो कि हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे देखो फर्क क्या है, यहाँ पे अगर x की जगह ax आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे a पावर लेमड़ा आ जाएगा। अगर आप देखोगे ना भैया, मेरी बात सुनो ना यार, हमें क्या करना है भैया, इसकी वैल्यू 1 करनी है। तो हम जानते हैं, ये देखो आप 0 से इन्फिनिटिव, तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सुन, गामा लेमड़ा अपॉन a पावर लेमड़ा होती है, तभी तो कैंसिल होकर ये 1 आएगा। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पीडीएफ का कंसेप्ट, है ना? तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे अगर ax करेंगे तो ऊपर हमारे पास a पावर लेमड़ा और नीचे गामा लेमड़ा आ जाएगा, ताकि जब हम पीडीएफ निकालेंगे तब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। मतलब कंसेप्ट ये होता है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सुन, ये जो होता है इसको बोलते हैं x फॉलो गामा लेमड़ा, है ना। और अगर हमारे पास इस प्रकार से गामा डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सुन, x फॉलोज गामा a कोमा लेमड़ा, है ना। तो अगर इस प्रकार से दे रखा है मतलब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो सुन, काई स्क्वायर का जो कंसेप्ट होता है वो गामा से ही निकलता है ना। गामा के अंदर अगर हम यहाँ पे a की जगह 1/2 और लेमड़ा की जगह n/2 रख दे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है, जो कि हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब यहाँ पे समझेंगे। अगर मैं a की जगह 1 रख दूं तो एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन जी हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि x फॉलोज गामा लेमड़ा, है ना, मतलब ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। अगर मैं लेमड़ा की जगह 1 रख दूं, क्या रख दूं भैया,
इस लेमड़ा की जगह 1 रख दूं, है ना। तो जैसे ही लेमड़ा की जगह 1 रखोगे तो भैया गामा 1 1 हो जाएगा और x पावर 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सुन e की पावर माइनस x, जहां पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन 0 से, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर लेमड़ा की जगह 1 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा सुन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, राइट। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि गामा 1 जो होता है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है सुन फॉलो करता है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो कभी कभी छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे x नॉन एज ए गामा वेरिएट विद द पैरामीटर लेमड़ा, है ना। और यहां पे हम जानते हैं कि ये पीडीएफ होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1 होती है। एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम यहां पे इस प्रकार से लिखते हैं, और ये होता है स्टूडेंट 0 टू x fx dx होता है ना। सुन यहाँ पे 0 टू x है ना। तो अगर मैं fx की वैल्यू रखूं तो गामा लेमड़ा तो बाहर निकाल दो आप यहाँ पे, है ना। एंड 0 टू हमारे पास 0 टू यहाँ पे क्या जाएगा x आ जाएगा, एंड ये आएगा e की पावर माइनस u, एंड u पावर यहाँ पे हो जाएगा सुन लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी यू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि u के ले रहे तो डी यू हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सुन एक और कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे जो कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेशन होता है। सुन अगर हमारे पास यहाँ पे x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है सुन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो x स्क्वायर बाई 2 जो होगा, मतलब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर बाई 2 जो होता है ये हमेशा स्टूडेंट गामा 1 बाई 2 को फॉलो करता है ना। मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 बाई 2 हो जाएगी। इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर x हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर इसका यहाँ पे मीन म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर है, तो सुन इसका जो स्क्वायर होता है ना, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि इसका जो स्क्वायर बाई 2 है दैट इज x स्क्वायर बाई 2 जो होता है ये भी हमारे पास क्या होगा सुन गामा 1 बाई 2 को फॉलो करेगा ना। अल्टीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी हमारे पास गामा 1 बाई 2 को फॉलो करेगा, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो भी हमारे पास यहाँ पे ये क्या करेगा स्टूडेंट, बस उस वाले केस में x की जगह हमारे पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये भी हमारे पास गामा 1 बाई 2 को फॉलो करता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होना आवश्यक है। कभी कभी इसमें बेस भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। एक हमारे पास यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे क्वेश्चन बनता है। तो सुन हम जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है mxt वो हमारे पास क्या होता है सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt, और हम जानते हैं सुन ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे एंड e की पावर xt, एंड ये हो जाएगा हमारे पास fx dx हो जाएगा। तो हम जानते हैं सुन fx हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास pdf है वो यहाँ लिख देंगे। तो यार ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर xt, एंड ये आएगा सुन e की पावर माइनस x एंड x की पावर लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी सुन इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, है ना। अब हम क्या करेंगे सुन ये गामा लेमड़ा हो जाएगा एंड 0 टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से माइनस x कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 माइनस टी एंड x पावर लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स। और अभी मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताता है सुन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन यहाँ पे गामा n अपॉन a पावर n होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे जो पावर होती है ना वो हमारे पास जैसे n माइनस है तो गामा n आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होता है वो a पावर n में आ जाता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है कितना आ रहा है 1 माइनस टी आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सुन गामा लेमड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा गामा लेमड़ा एंड 1 माइनस टी की पावर यहाँ पे क्या जाएगा सुन लेमड़ा हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो हमारे पास a है ना ये a नीचे आ जाएगा और पावर n लग जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह लेमड़ा है तो लेमड़ा लग जाएगा बेटा, गामा लेमड़ा से गामा लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा। तो यार ये आएगा 1 माइनस टी और इस लेमड़ा को ऊपर ले जाओ ये सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है इसका mgf हो जाता है ना। तो कभी कभी mgf के बारे में पूछा जाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट मीन एंड वेरिएंस के बारे में। तो हम मीन एंड वेरिएंस दो तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम mgf से निकालें, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पीडीएफ से निकालें। तो सुन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इसका मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं ना। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो सुन मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे सुन, एक तरीका यहाँ पे निकालते हैं हम एमजीएफ से। तो हमने अभी बताया था सुन इसका जो एमजीएफ होता है वो होता है 1 माइनस टी की पावर माइनस लेमड़ा। तो अगर हम बात करें सुन म्यू वन डैश के बारे में तो क्या होता है सुन डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स टी
और जहां पर भी टी है वहां पे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएट करके जीरो रख देंगे। तो बेटा यहाँ पे इसका क्या करोगे, ये आएगा माइनस लेमड़ा एंड 1 माइनस टी पावर माइनस लेमड़ा माइनस, और माइनस टी का माइनस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन हम क्या करेंगे, सुन टी की जगह जीरो रख देंगे। जैसे टी की जगह जीरो रखें तो 1 की पावर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लेमड़ा हो जाएगा, मतलब इसका जो मीन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन लेमड़ा होता है। क्लियर है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सुन इसका वेरिएंस निकालेंगे ना। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको म्यू टू डैश चाहिए होता है, दैट इज इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, है ना, एंड एम एक्स टी, है ना। तो बेटा इसको हम जानते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करता हूं मैं इसको, है ना, तो यार ये हमारे पास अभी हमने निकाला कितना आता है, एक बार डिफरेंशिएट करने पर लेमड़ा 1 माइनस टी पावर माइनस लेमड़ा माइनस 1, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी, है ना। अब इसको एक और बार कर लेते हैं, है ना। तो ये आगे आएगा तो लेमड़ा एंड इसमें ये आएगा माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो ये आएगा लेमड़ा प्लस 1 एंड 1 माइनस टी एंड सुनिए माइनस लेमड़ा माइनस 2, और माइनस टी का माइनस 1 होगा तो सुनिए प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, टी की जगह जीरो रख देंगे। बेटा टी की जगह जीरो रखोगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास 1 पावर आएगी, और 1 पावर का कोई मतलब नहीं होता है, तो सुनिए लेमड़ा इंटू लेमड़ा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। सुन दिस इज द म्यू टू डैश, है ना, और म्यू टू डैश को हम ई एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारे पास एक प्रकार से ई एक्स भी होता है ना। तो हम जानते हैं सुन जो वेरिएंस हमारे पास यहाँ पे होता है, तो वेरिएंस का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है सुन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का क्या होगा, सुन होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ई एक्स स्क्वायर हमारे पास ये आ रहा है ना, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा माइनस ई एक्स, बेटा ई एक्स की वैल्यू लेमड़ा आ रही है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लेमड़ा आ जाएगा। तो इसका मीन लेमड़ा आ रहा है और वेरिएंस भी लेमड़ा आ रहा है। इसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जिसका मीन एंड वेरिएंस सेम आता है, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर सुन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जिसका मीन और वेरिएंस हमेशा क्या होता है, सुन सेम आता है। दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन लेमड़ा लेमड़ा आ रहा है। पर अगर हम यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकंड टाइप था जहां पर ए और लेमड़ा आ रहा था, है ना, तो उस वाले केस में यहाँ पे इसका जो मीन और वेरिएंस आता है वो लेमड़ा बाय ए एंड लेमड़ा बाय ए स्क्वायर आ जाता है। तो फिर वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मीन एंड वेरिएंस ए की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें मीन और वेरिएंस निकालेंगे, हमारे पास एक तरीका और होता है। अगर आप मीन वेरिएंस निकालना चाह रहे हो तो इसे भी निकाल सकते हो। ई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सुन 0 टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें हम जानते ही आएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स, ये गामा लेमड़ा हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे ना। अब इसमें इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते तो ये आएगा 1 अपॉन गामा लेमड़ा 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड एक्स पावर लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अगर आप चाहो तो सुन यहाँ पे इसका म्यू आर डैश भी निकाल लो, सबसे बढ़िया रहेगा ना। सुन म्यू एंड यहाँ पे इसका आर डैश निकाल लेते हैं ना, तो इसको एक्स पावर आर कर लेते हैं ना। तो एक्स पावर आर करेंगे, फिर आर की जगह 1 रखेंगे तो ई एक्स आ जाएगा, और आर की जगह 2 रखेंगे तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ये कर लेते हैं ना। तो सुन जैसे हम करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा गामा लेमड़ा, है ना, और ये आएगा 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स एंड एक्स की पावर गामा प्लस लेमड़ा माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। इसमें आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन या गामा फंक्शन की बात करी थी तो 0 से इन्फिनिटी इसमें आएगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स पावर, अगर मैं लेमड़ा माइनस 1 लिख लूँ, चलो ठीक है, तो ये गामा लेमड़ा के बराबर होता है ना। मतलब ये जो होता है ये गामा में बन के आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ रहा है, सुन आर प्लस लेमड़ा हो रहा है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी बात करी जाएगी तो ये तो हमारे पास गामा लेमड़ा होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, सुन गामा ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन ये हमारे पास होगी ई एक्स आर की वैल्यू, पर हमें तो मीन चाहिए भैया, राइट। तो सुन मीन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ई एक्स होगी, दैट इज आर की जगह 1 रख दो, है ना। तो ये आएगा गामा लेमड़ा, और ये आ जाएगा 1 प्लस लेमड़ा, है ना, गामा। तो सुन ये हम जानते हैं ये आएगा लेमड़ा गामा लेमड़ा अपॉन गामा लेमड़ा, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू लेमड़ा आ जाएगी ना, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, राइट। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जहाँ पर भी आर है वहाँ पे 2 रख देंगे ना, तो 2 प्लस लेमड़ा अपन गामा लेमड़ा हो जाएगा। इसको खोलते हैं हम, तो कैसे करेंगे, एक एक कम करके खोलते हैं ना। ये आएगा, है ना, फिर ये आएगा, फिर गामा लेमड़ा हो जाएगा डिवाइडेड बाय गामा लेमड़ा, है ना। ये से कैंसिल, तो यार ये आएगा लेमड़ा प्लस लेमड़ा स्क्वायर, दैट इज ई एक्स स्क्वायर, एंड देन ये वैल्यू उठा के रखेंगे भैया, यही हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस आता है। क्लियर है। दोनों तरीके हैं, जो भी तरीका आप क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें वो यहाँ पे कर सकता है। वही मीन वेरिएंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि
जिस तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होता है, उसी प्रकार से गामा डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन एंड वेरिएंस बराबर होता है। इस लिमिटिंग फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर लेमड़ा को इन्फिनिटी पे अगर लेके जाते हैं तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि अगर x हमारे पास गामा वेरिएट है और यहाँ पे इसका मीन लेमड़ा है और वेरिएंस भी हमारे पास लेमड़ा है, तो हम यहाँ पे z लेके चलते हैं जो कि हमारे पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है। म्यू जो है दैट इज मीन, इसकी वैल्यू लेमड़ा है और वेरिएंस हमारे पास ये इसकी वैल्यू उठा कर रखेंगे। अगर हम इसका यहाँ पे mgf निकालते हैं और mgf में लेमड़ा टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं, तो सुन यहाँ पे जो mgf निकल के आता है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf निकल के आता है। मतलब लेमड़ा को इन्फिनिटी पे टेंड करने पर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव यहां पे करता है। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुनिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड कर जाता है। क्लियर है? स्टूडेंट, टू पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन के दो फार्मूले होते हैं। तो सुनिए, सेकंड फार्मूला मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया, दैट इज f(x) = a पावर लेमड़ा गामा लेमड़ा e की पावर माइनस x x पावर लेमड़ा माइनस 1, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ना, याद है? सुन, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। ये आएगा हमारे पास यहाँ पे गामा लेमड़ा एंड e की पावर माइनस x x पावर लेमड़ा माइनस 1। अगेन यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, x हमारे पास यहाँ पे क्या था, 0 और इन्फिनिटी के बीच में होता है 0, अदरवाइज इसकी वैल्यू होती है। अगर इसी का हम mgf निकालना बैठे तो सुन, mgf यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं ना। इसको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि इसको जो ये हमारे पास x जो होता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं गामा एंड यहाँ पे ये a लेमड़ा को करता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 कर दूं यहाँ पे तो सुनिए जो x होगा ये हमारे पास गामा लेमड़ा को, जो कि फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसको, ये मतलब अगर एक ही जगह 1 रखोगे तो एक्चुअली वो हमारे पास फर्स्ट वाला फार्मूला ही बन के आ जाता है। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँ कि इसके mgf के बारे में, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, तो सुन इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो भी हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। वही सेम यहाँ पे क्या होगा, सुन वहाँ पे 1 माइनस टी की पावर माइनस लेमड़ा होता है, यहाँ पे t बाय a हो जाता है ना। अगर मैं बात करूँ सुन इसका मीन, है ना, तो बेटा जो फर्स्ट वाला गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन होता है लेमड़ा, यहाँ पे इसका जो मीन होता है वो लेमड़ा बाय a हो जाता है और वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास लेमड़ा बाय a स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं तो मीन और वेरिएंस बराबर हो जाएगा, राइट, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास अगर a की वैल्यू अगर a हमारे पास यहाँ पे देखो a की वैल्यू पे सब कुछ चीजें डिपेंड करती है ना, ये लेमड़ा है यहाँ पे ना, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे a की वैल्यू पे सब चीजें डिपेंड करती है। अगर मैं a की वैल्यू 1 से छोटा ले लूँ, है ना, अगर 1 से छोटा ले लूँ तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे a 1 से छोटा होगा तो वेरिएंस जो होगा, इसमें वेरिएंस जो होगा वो हमारे पास मीन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। और इफ अगर मैं a 1 से बड़ा ले लूँ तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस जो होगा वो मीन से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूँ, है ना, तो उस वाले केस में सुन वेरिएंस जो होता है वो उसके मीन के बराबर हो जाता है ना। तो कभी कभी इस पर बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना आवश्यक है। इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हमारे पास यहाँ पे होते हैं, अगर मान लीजिए x1 गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x2 गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो उसका जो सम होगा वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे फॉलो करता है, राइट। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बोला कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट इज आल्सो ए गामा वेरिएट, है ना। मोर प्रिसाइसली अगर हमारे पास x1 x2 x के अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, या गामा वेरिएट है, तो इसका जो सम होगा वो भी हमारे पास गामा वेरिएट होगा। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दे रखे हैं लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा के, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो इसके सम होगा उसका पैरामीटर यहाँ पे हो जाएगा लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा के हो जाएगा। इसको आप इजीली यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट वाला अगर मैं इसको प्रूव करेंगे mgf से, इसको हम जानते हैं कि अगर हमारे पास xi कोई वेरिएट है तो उसका mgf हम जानते ही होता है, राइट, है ना। तो अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएट है तो सुन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x1 प्लस x2 प्लस x के t का mgf जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। इसमें अलग अलग होगा तो हम जानते हैं 1 माइनस टी पावर माइनस लेमड़ा 1, 1 माइनस टी पावर माइनस लेमड़ा 2, 1 माइनस टी पावर माइनस लेमड़ा 3, तो ये सब यहाँ पे रखते जाएंगे तो 1 माइनस टी तो कॉमन ही, इसकी जो पावर हो जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगी, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुन लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा के, और ये भी एक प्रकार से गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ही mgf है, जहां पर इसका जो पैरामीटर होगा वो ये हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, बाय मान लीजिए कि ये अगर सेकंड फॉर्म हमारे पास दे रखा है और x अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म का गामा वेरिएट है तो सुन उसका सम भी हमारे पास गामा वेरिएट ही होता है। बस उस वाले केस में पैरामीटर में यहाँ पे a यहाँ पे आ जाएगा इसका पैरामीटर और यहाँ पे समेशन लेमड़ा i उसका सेकंड पैरामीटर
आ जाएगा। क्लियर यार, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन अ सिटी इज एक्सेस ऑफ 20,000 liter is approximately distributed gamma variate with the parameter a is equal to 1 by 10,000, जहां पर लेमड़ा की वैल्यू 2 दे रखी है। देखो a और लेमड़ा दे रखा है, मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलें तो यार ये आएगा a पावर लेमड़ा एंड यहाँ से आएगा गामा लेमड़ा आ जाएगा एंड इसमें आएगा e की पावर माइनस a, यहाँ पे y ले लो एंड y की पावर लेमड़ा माइनस 1। सुनिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस प्रकार का जो सेकंड काइंड था, मतलब सेकंड टाइम काइंड तो नहीं कह सकते, पर हाँ मतलब जो सेकंड फार्मूला था गामा का वो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए भी आ रहा है और लेमड़ा भी आ रहा है। क्लियर है। द सिटी हैज डेली स्टॉक ऑफ 30,000 लीटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक इज इन सफिशिएंट ऑन अ पर्टिकुलर डे। आपको ये निकालना है। इसमें आप मान लीजिए यहाँ पे कि x जो है वो डेली कंजप्शन को डिनोट कर रहा है, पर हमारे पास डेली कंजप्शन में 20,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम y एक पैरामीटर डिनोट करेंगे तो x माइनस 20,000 है ना, तो ये एग्जैक्ट कंजप्शन होना चाहिए, पर रोज 20,000 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो हम ये y मान लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/10,000 है ना, एंड पावर हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है एंड ये आ रहा है गामा 2 e की पावर माइनस y अपॉन ये a की वैल्यू रखेंगे 10,000 एंड y की पावर 2 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है सुन कि हमारे पास जो स्टॉक है वो 30,000 लीटर हो, तो सुन यहाँ पे जहां पर भी x हम 30,000 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 10,000 आ जाएगी है ना। तो हमारे पास जो लिमिट लगेगी है ना वो क्या होगा सुन 10,000 लगेगी, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो 30,000 से ज्यादा हो, मतलब y हमारे पास 10,000 से ज्यादा हो जाए, तो सुन y 10,000 से ज्यादा हो जाए, मतलब 10,000 से इन्फिनिटिव जी वाई डी वाई हो जाएगा। और ये हमने जो वैल्यू निकाली थी ये है ना, इसको आप जी वाई मान लीजिए, चलो है ना, ठीक है, इसको जी वाई मान लीजिए, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी सुन 2/e हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। सुन हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप CSI या नेट IITJ में या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की TGT BGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे मैथ्स कैर ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एंड्रॉइड नाइस पे अवेलेबल है। कैसा मैथ्स कैर पे सब्सक्रिप्शन लेना उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमारी बुक्स है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो हमारी 2.0 प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।